नमस्ते किसान भाइयों। अब तक हम लोगों ने फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में जाना। आज हम जानेंगे वायरल डिसीजेस के बारे में। वायरल डिसीजेस जो होते हैं वो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, जिसको ना सेल वॉल है ना कोई और सेल के ऑर्गेनल्स उसमें हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वायरस की वजह से किस तरीके से पत्ते के ऊपर पीलापन आ रहा है या फिर फल के ऊपर स्पॉट आ रहे हैं। वायरस दरअसल खुद जाके फसल के ऊपर इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, उसको हमेशा किसी का सहारा लेना पड़ता है अपना जीवन जीने के लिए। हम लोग जब फंगस के बारे में बात कर रहे थे तब वो खुद एक अपना जीवन जी सकता है किसी भी कोशिका के अंदर रहे बिना। भले ही वो कोशिका से अपने लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स ले, लेकिन वो कोशिका के अंदर नहीं रहता है। यही बात बैक्टीरिया के बारे में है। लेकिन वायरस जो है वो किसी कोशिका के अंदर ही जीवित रह सकता है, ओपन एटमॉस्फेयर में वो जिंदा नहीं रह सकता है। वायरस का इन्फेक्शन ज्यादातर इंसेक्ट, जो सकिंग इंसेक्ट है, चूसक कीट जो है, उनसे होता है, और कुछ कुछ हद तक निमेटोड के द्वारा। बहुत कम फसलें हैं ऐसी जहां पे वायरस का इन्फेक्शन होता है। वायरस का जो ट्रांसमिशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाना, ये इंसेक्ट के बगैर नहीं संभव हो पाता है। इसमें एफिड्स जो है, इंसेक्ट्स में एफिड्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। उसके बाद थ्रिप्स है। थ्रिप्स भी फसलों पे कई सारे वायरस का स्प्रेडिंग करते हैं। वायरस का जो इन्फेक्शन है वो 3 तरीके से होता है। चूसक कीट जो रहती है, वो चूसक कीट जब अपना मुंह पत्ते के अंदर डाल के रस को चूसती है, तो यदि पत्ते में कोई वायरस मौजूद है तो वो यहाँ पे उसकी सूंड को लग जाता है या फिर उसका जो भी माउथ पार्ट है उसे लग जाता है। और फिर ये कीट जब इस पत्ते से उड़ के दूसरे पत्ते में जाएगा तो यहाँ पे जो चिपका हुआ वायरस है वो नए पत्ते में ट्रांसमिट हो जाएगा। इसे नॉन सर्कुलेटिव कहते हैं। ये एक ही बार होने वाला है। एक पत्ते से वायरस उठाया और दूसरे पत्ते में ट्रांसफर किया तो एक ही बार होगा। दूसरी बार उसको वायरस ट्रांसमिट करने के लिए फिर से खुद को चार्ज करना पड़ता है। तो ये नॉन सर्कुलेटिव टाइप का वायरल इन्फेक्शन रहता है। सर्कुलेटिव टाइप में जो रहता है कि इंसेक्ट इस वायरस को अपने शरीर के अंदर लेता है, वो शरीर के अंदर पूरा सफर तय करके फिर से वापस नए प्लांट में इन्फेक्ट करता है। तो इसमें समय लगता है, क्योंकि वायरस को अपना पूरा सफर कंप्लीट करके फिर वापस इंसेक्ट के मुंह में आना है और नए पत्ते को इन्फेक्ट करना है। तो ये थोड़ा समय लेने वाला काम रहता है वायरस के लिए, इन्फेक्शन के लिए। ऐसे जो वायरस स्प्रेड होते हैं उनका जो स्पीड रहता है स्प्रेडिंग का, वो थोड़ा स्लो रहता है नॉन सर्कुलेटिव की अपेक्षा। क्योंकि नॉन सर्कुलेटिव जो हमने पहले देखा, उसको खाली वायरस को इंसेक्ट के मुंह में लगना है और वहां से ही तुरंत नए पत्ते में ट्रांसफर होना है, जो कि एक ही बार होना है, बार बार नहीं हो पाता है जब तक कि वो चार्ज ना ले ले। और तीसरा जो है, इसमें भी इंसेक्ट के मुंह के अंदर, पेट के अंदर वायरस का पार्टिकल जाता है, लेकिन वो खुद इंसेक्ट को भी इन्फेक्ट करता है और इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है। इसे सर्कुलेटिव लेकिन प्रोपोगेटिव कहते हैं। प्रोपोगेटिव मतलब वो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ही खुद का पॉपुलेशन बढ़ाकर नए सिरे से इन्फेक्शन करने के लिए कामयाब हो जाता है। तो नॉन सर्कुलेटिव, जिसमें खाली इंसेक्ट के माउथ पार्ट को वायरस
को चिकटना है और वहीं से फिर नए पत्ते के ऊपर उसको इन्फेक्शन करना है। ये तेजी से फैलने वाला रहता है, लेकिन एक बार चार्ज होने के बाद फिर से इंसेक्ट को नए पत्ते को इन्फेक्ट करने के लिए चार्ज लेना पड़ता है। सर्कुलेटिव हमने देखा कि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर वो जाएगा, पूरा सफर कंप्लीट करेगा, फिर दोबारा इन्फेक्ट करेगा। और सर्कुलेटिव लेकिन प्रोपोगेटिव में इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएगा, इंसेक्ट को इन्फेक्ट करेगा और फिर बड़े पैमाने पे नए पत्तों को इन्फेक्ट कर पाता है। इस तरीके से ये वायरस का स्प्रेडिंग होता है। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखा जा सकता है। ये जो पीले कलर का यहाँ पे दिख रहा है, इसको प्रोटीन कोट कहते हैं। ये हर वायरस में ये प्रोटीन का कोट रहता है, जिसको वो सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अंदर जो भी आरएनए है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का पिक्चर है। वायरस एक आरएनए या फिर डीएनए रहता है, जो फसल के अंदर जाके फसल की खुद का जो कोडिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से पत्ते पीले पड़ना या फिर फलों के ऊपर दाग आना, पत्ते सिकुड़ना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये प्रोटीन कोट अगर इन्फेक्शन होने से पहले पिघल जाए तो अंदर का जो आरएनए है, जो कि वायरस है, जिसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं, वो फिर इन्फेक्शन करने के लायक नहीं बचता है। तो ये होना थोड़ा असंभव है, क्योंकि वायरस हमेशा किसी न किसी इंसेक्ट या फसल के पत्तों के अंदर ही खुद को मल्टीप्लाई करता है, वहीं पे सर्वाइव करता है। उसको वहां से बाहर निकाल दे तो वो मर जाता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसको कंट्रोल करना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये कोई सेल वॉल या फिर कोई जीव नहीं है। सेल वॉल के अंदर जो डीएनए और आरएनए रहते हैं वही ये है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वायरस कंट्रोल करने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इसका इन्फेक्शन इंसेक्ट के द्वारा होने वाला है। तो यदि इंसेक्ट का अटैक है तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि वायरस का भी इन्फेक्शन होगा। तो बहुत जरूरी है कि सकिंग पेस्ट एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, जेसिड्स हैं, माइट्स हैं, व्हाइट फ्लाई हैं। व्हाइट फ्लाई की वजह से भी कई सारे वायरस का स्प्रेडिंग होता है, उसको हम लोग सही तरीके से कंट्रोल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।